वेलकम टू स्टॉक पल्स बाय रोनित। क्वालिटी फार्मा का गाइडेंस रेज हुआ और स्टॉक 20% अपर सर्किट। तो क्वालिटी फार्मा का FY27 रेवेन्यू गाइडेंस 700 टू 720 करोड़ का है। इबिट्टा मार्जिन 26 टू 27%। बट क्या ये रैली सस्टेनेबल है? आज कौन कौन के की पॉजिटिव और नेगेटिव और फ्यूचर ग्रोथ को डिकोड करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कंपनी का प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो आप रेवेन्यू देखेंगे तो FY26 एक्चुअल देखेंगे तो 503 करोड़ था। तो क्वालिटी फार्मा का देखिए प्रीवियस गाइडेंस जो था, प्रीवियस FY27 गाइडेंस 650 करोड़ का था। ठीक है, अब देखिए 700 प्लस हो गया है। तो ये जो जंप हुआ है, ठीक है, इसको मार्केट ने पॉजिटिव लिया, इसीलिए 20% अपर सर्किट। तो ये 50 करोड़ प्लस हो गया, हायर ग्रोथ विजिबिलिटी है इसीलिए। इबिट्टा मार्जिन देखेंगे तो लास्ट टाइम कितना 27 टू 28%, अभी भी 27 टू 28%। ठीक है, बट उसमें देखेंगे तो ये 176 टू 196 करोड़ का बोले थे, अभी 189 करोड़ से 196 प्लस का बोल रहे हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्गर ऑपरेटिंग लिवरेज एंड प्रोडक्ट मिक्स। पैट देखेंगे तो 100 करोड़ का दिए थे ये लोग FY27 का, अभी दिए हैं 109 प्लस। ये सब चीजें आप पढ़ सकते हैं। 20 प्लस ऑडिट इन 2 ईयर, 70 प्लस कंट्री सॉल्व। ठीक है, 162 करोड़ रेवेन्यू इन Q1 FY27, नेट प्रॉफिट 26 करोड़, 40% टारगेटिंग टॉप लाइन ग्रोथ इन FY27। ये सब पॉजिटिव पॉइंट है इनका। देखिए कहाँ कहाँ है स्टॉप सॉल्यूशन अक्रॉस की थेरेपी एरियाज, बीटा लैक्टम, ऑन्कोलॉजी, हार्मोन, बायोलॉजिक्स, सेफाल्सफोरिन्स। क्वालिटी फार्मा का देख लेते हैं कैसे उनका जर्नी स्टार्ट हुआ था। FY23 से आप देखेंगे तो वैल्यूजन करोड़ है, 251 करोड़ का रेवेन्यू। अभी देखिए 307, 370, फिर 503 FY26 में, यहाँ अच्छा बढ़ा है। ठीक है, फिर FY27 तक देखेंगे तो 700 प्लस का गाइडेंस दिए हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा बात है और आप ये सब स्टडी कर सकते हैं कि कैसे कैसे कंपनी डेवलप हुआ है। ठीक है, तो कहीं भी आप देखेंगे उनका पैरामीटर देखिए, रेवेन्यू 2x, क्यूमुलेटिव फाइलिंग्स 1.7x, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 1.9x, वर्किंग कैपिटल भी रिड्यूस हुआ है। ठीक है, तो ओवरऑल अच्छा जा रहा है कंपनी का फंडामेंटल। इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। जैसे कि इंजेक्टेबल हो गया, टैबलेट्स होता है। ठीक है, तो इंजेक्टेबल में 43%। ठीक है, थेरापीज जो है बीटा लैक्टम, ऑन्कोलॉजी जो हो गया। टैबलेट्स में 40% है रेवेन्यू शेयर, कैप्सूल में 6%। जो मेन है उनका इंजेक्टेबल एंड टैबलेट्स में, तो ये दोनों से ज़्यादा रेवेन्यू शेयर है अभी। ठीक है, इंजेक्टेबल एंड टैबलेट्स, बाकी सब कम कम है। सैचे वगैरह है, सब कम है। ड्राई सिरप 2% है। ठीक है, यूनिट वाइज रेवेन्यू स्प्लिट देखेंगे तो यूनिट 1 से ही इनका ज़्यादा रेवेन्यू आया है Q1 FY27 में, और उसके बाद FY26 में 20%। ठीक है, यूनिट 3 से यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। ठीक है, यूनिट 1 जो कैंपस 1 है, आप देखेंगे तो सॉफ्ट कलर ऑरेंज में होगा ये। ठीक है, तो अमृतसर प्लांट से इन लोग का ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं सब। ओरल सॉलिड है, टैबलेट 1800 मिलियन, कैप्सूल, ठीक है, वायरल्स, ये सब रहते हैं ना। ठीक, तो ये सब चीज़, डेंटल का टेस्ट, ऑइंटमेंट्स, तो ये ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है अमृतसर प्लांट। बाकी भी स्टडी कर सकते हैं, यूनिट 2 में हमारा हिमाचल प्रदेश में है। तो ओवरऑल प्रोडक्ट उनका अच्छा बिक रहा है, इसीलिए रेवेन्यू बढ़ रहा है। ठीक है, ये देखिए उनका मार्केट कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, ज़्यादा इन लोग का एशिया में आप देखेंगे तो पूरा भर गए हैं, पूरा एशिया में। साउथ अफ्रीका में है, साउथ अमेरिका में है, नॉर्थ में थोड़ा है, मिडिल ईस्ट में भी है। तो एशिया में पूरा, एशिया और यूरोप में पूरा ज़्यादा इनका मार्केट है। ROE और ROC देखेंगे, ट्रेंड अच्छा जा रहा है। कैश कन्वर्सन साइकिल रिड्यूस हो रहा है, अच्छा बात है। इन्वेंटरी डेज भी रिड्यूस हो रहा है, अच्छा बात है। पेबल डेज बढ़ना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं फाइनेंशियल। तो आप देखेंगे Q1 FY27 रुपीज इन करोड़ है, ऑल वैल्यूज इन करोड़। तो लास्ट टाइम Q4 FY26 में 157 करोड़ था, अभी 162 करोड़ हो गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3% में और ईयर ऑन ईयर 45% में, सही है ये। इबिट्टा देखेंगे तो एक्सपेंस ऑलमोस्ट सेम ही है, 14 करोड़ 14 करोड़, 17 19। इबिट्टा देखेंगे तो ये भी थोड़ा इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्स, अब फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्स है 25.7 करोड़, लास्ट टाइम था 25.3। ठीक है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा ऑलमोस्ट सेम ही है, बट ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो देखिए 119% का ग्रोथ है। रेवेन्यू में 45% और इबिट्टा में देखेंगे 12%। तो ओवरऑल ही सही है। और ईयरली देखेंगे तो आप रेवेन्यू देखेंगे तो 200 रेंज से अभी 500 रेंज में आ रहा है। ठीक है, जो कि 27 आपका 700 प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट देखेंगे भी तो 67 करोड़ पहुंच चुका है 19 करोड़ से। मेन चीज है कैश फ्लो। ठीक है, अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आप देखेंगे तो 41 करोड़, 42, 52, 16।
तो ये थोड़ा कम हो रहा है, ठीक है, ऑपरेटिंग, जो कि मेरे को थोड़ा नेगेटिव लगा ये पॉइंट। बाकी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग ये तो नेगेटिव ही है, फाइनेंसिंग सही है, ठीक है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखेंगे तो 73 लाख है, ठीक है। तो नेट कैश फ्लो पॉजिटिव ही है, बट ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अभी भी थोड़ा कम है। तो गाइस क्वालिटी फार्मा के हम गाइडेंस देख लेते हैं क्या क्या सब दिए हैं। इनका जो गाइडेंस है मतलब बहुत अच्छा गाइडेंस दिए हैं। आप देख सकते हैं FY27 रेवेन्यू गाइडेंस दिए हैं 700 to 720 करोड़। ये जब गाइडेंस आया था आपको बता दिया था कि ये स्टॉक ऑलरेडी 20% अपर सर्किट मारा था, ठीक है, ये न्यूज़ सुन के, ठीक है, इतना पॉजिटिव लगा मार्केट को, ठीक है। तो ये एक बड़ा चीज़ है, ठीक है। और इबिट्टा मार्जिन देखेंगे गाइड किए हैं 26 to 27%, क्रॉस मार्जिन 53%, डिबेटेड डेज रिड्यूस हो जाएगा बोल रहे हैं, ठीक है, 280 अभी करंट में 208 है, वो हो जाएगा 165 डेज, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। FY27 का कैपेक्स प्लान भी अराउंड 2000 करोड़ है, और FY29 और 30 का टारगेट देखेंगे तो 1000 करोड़ 15,000 करोड़ का टारगेट है, ठीक है, जो कि अच्छा बात है। अभी देख लेते हैं पॉजिटिव पॉइंट क्या क्या है, ठीक है। पॉजिटिव पॉइंट में ग्रोथ मोमेंटम देखेंगे तो 60 to 70 न्यू प्रोडक्ट ऐड हो गए हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन सिक्योर्ड ओवर द लास्ट 3 क्वार्टर, ठीक है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। ट्रांसलेटिंग टू 1.5 to 2 करोड़ इंक्रीमेंटल ईयर सेल्स, 1.5 to 2 करोड़ इंक्रीमेंटल ईयरली सेल्स इच, ठीक है। तो ये जो आप प्रोडक्ट ऐड हुआ है इनका सेल्स भी बढ़ गया है, ठीक है। 6 to 7 फ्रेश रजिस्ट्रेशन गाइडेड फॉर क्वार्टर गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है। न्यू ज्योग्राफीज ओपनिंग अप, ठीक है। तो नए नए जो ज्योग्राफी है मैक्सिको, अल्जीरिया, मोरक्को, तंजानिया, ठीक है, ये सब 12 to 13 सबमिशन फाइल्ड इन सऊदी अरेबिया GCC सीन एज ए फ्रेश रेवेन्यू लीवर फॉर फ्रॉम Q3 FY27। तो जितने आप नया नया कंट्री ट्राई करेंगे वहां से भी रेवेन्यू आएगा, और सऊदी अरेबिया के साथ भी GCC वाला जो रेवेन्यू लीवर है उधर से भी आएगा, ठीक है। लो जियोपॉलिटिकल API रिस्क, ठीक है। 80 to 85% ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, इन लोग का जो मेडिसिन ये लोग बनाते हैं, जो रॉ मटेरियल है वो डोमेस्टिक से ही आ रहा है, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और 15% वो आउटसोर्स कहाँ से करते हैं, चाइना से। तो इन लोग का रॉ मटेरियल जब तक सही आएगा तब तक इन लोग अच्छा से अपना मेडिसिन जो है फार्मास्यूटिकल वो सब बना सकते हैं, ठीक है। क्लीन रेगुलेटरी ट्रैक रिकॉर्ड, 7 CDSCO रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन इन लास्ट 3 ईयर विथ नो एडवर्स फाइंडिंग, फ्रिक्वेंट इंटरनेशनल ऑडिट। मतलब इन लोग का जो ऑडिट रहता है इंटरनेशनल ऑडिट, ठीक है, जो रसिया, यूक्रेन, यूरोप ये सब शामिल रहते हैं, क्लियर्ड विदाउट इशू, ठीक है। ये बड़ी पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। जब इन लोग का रिस्क बेस्ड सब ऑडिट रहता है वहाँ पर कुछ इशू आता है तो इन लोग का प्रोडक्ट आगे जा नहीं पाता, ठीक है। और आगे देखेंगे तो कैपेक्स बीइंग फंडेड फ्रॉम इंटरनल एक्यूरल सो फार, नो डेब्ट ड्रॉन डिस्पाइट एन एक्सटेंडेड क्रेडिट लाइन बीइंग इन प्लेस एज ए बफर। ये वाला मैं पॉइंट आपको समझा देता हूँ। CDSCO क्या होता है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे इंडिया में क्या होता है FDA, तो वो ये सेंट्रल अथॉरिटी है। तो उसमें क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहता है, उसमें 4 स्टेप रहते हैं, ठीक है, इसमें 4 स्टेप रहते हैं। उसमें क्या होता है, पहला स्टेप में R&D एंड सेल इवैल्यूएशन होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, वो लोग चेक करते हैं जीन मॉडिफिकेशन कैसा है अपना जो मेडिसिन का, वो सब चेकिंग करते हैं। फिर सेकेंड जो पॉइंट है वो है अप्रूवल टू कंडक्ट स्टेबिलिटी बैचेस एंड प्री क्लिनिकल स्टडी। तो ये अभी प्री क्लिनिकल स्टडी क्लियर हो चुका है, ठीक है। अप्रूवल रिसीव टू बिगिन प्री क्लिनिकल वर्क, ठीक है। तो ये सेकेंड स्टेज क्रॉस कर चुके हैं। और थर्ड स्टेज में आएगा क्लिनिकल ट्रायल अप्रूवल, ठीक है। थर्ड स्टेज में ये अभी तक किए नहीं, ठीक है। और फोर्थ जो रहेगा फाइनल मार्केटिंग अप्रूवल, ठीक है। तो ये 4 स्टेप तक जाने के लिए इन लोग को अराउंड 28 लग जाएगा, FY28। तो अभी तक सेकंड तक गए हैं, सेकंड स्टेप तक। ये अभी 2 मेन स्टेप इन लोग ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। लॉन्ग टर्म एम्बिशन देखेंगे तो डबलिंग रेवेन्यू 1500 करोड़ बाय FY30, EBITDA मार्जिन सीन एक्सपेंडिंग टुवर्ड्स 29 to 30%। जो हमारा मार्केट है वो बिहेव करता है फ्यूचर, उनका रेवेन्यू कैसा रहेगा, उनका मार्जिन कैसा रहेगा। जब कंपनी इतना गाइड कर देता है ना तो ये मार्केट को अच्छा लगता है, ठीक है। ठीक है, अब नेगेटिव पॉइंट्स देख लेते हैं। तो नेगेटिव पॉइंट्स अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि ग्रॉस मार्जिन रिमेन्स वेल बिलो मैनेजमेंट ओन आइडियल टारगेट, ठीक है। तो इन लोग का पहले जो क्वार्टर था वहाँ आप देख सकते हैं 56 to 57% ग्रॉस मार्जिन रह रहा था, अभी क्या हो गया है 53% हो गया है। तो ये लोग क्या मैनेजमेंट क्या बोला है
मैनेजमेंट बोला है कि देखिए 30 to 40% ROW मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो इतना परसेंट 35 to 40% ऑफ द रेवेन्यू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मार्केट से आता है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब कौन सा हो गया, GCC कंट्री हो गए, CIS कंट्री हो गए, LATM कंट्री हो गए, ठीक है। आउटसाइड इंडिया में जो है वहां से क्या होता है, लो मार्जिन प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, फ्यूचर में ये सेटल हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ट्रैक करेंगे नेक्स्ट क्वार्टर में, ठीक है। ये वाला पॉइंट मैं समझा देता हूँ, ठीक है। ये जो बोले हैं 40% ऑफ FY27 रेवेन्यू, ठीक है। 40% ऑफ FY27 रेवेन्यू मतलब ये हो गया ऑलमोस्ट 700 करोड़, ठीक है। तो 700 करोड़ हमारा डेब्ट में और ट्रेड रिसीवेबल में फंसा हुआ है। तो आप देख सकते हैं डिबेटर डेज 208 था FY26 एग्जिट में, बट अभी हो गया है 165। स्टिल इतना करोड़ फंसना एक नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है, डेबिटर डेज और रिसीवेबल में, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव फ्लैग है। और सेकंड पॉइंट देखेंगे, ऑन्कोलॉजी सेगमेंट गाइडेंस क्वाइटली वर्क बैक, ठीक है। मिक्स डाउन टू 20% ऑफ रेवेन्यू दिस क्वार्टर फ्रॉम 26, ठीक है। 26 से अभी 20% आ गया है, ठीक है। जो ऑन्कोलॉजी वाला सेगमेंट था, उनका हर सेगमेंट अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है। कहीं से भी मतलब ये 20% कहीं से भी ये डाउन हो रहा है तो रेवेन्यू में इम्पैक्ट डालेगा। ये जो KPMG वाला जो पॉइंट है, ऑडिटर अपग्रेड, ठीक है, इसमें ये लोग क्या बोल रहे हैं, लास्ट क्वार्टर में भी ये लोग बोले थे कि इन लोग का जो ऑडिटर होगा ये KPMG को रखेंगे, बट स्टिल ये लोग लास्ट 2 क्वार्टर से बोल रहे हैं ये होगा, बट ये हो नहीं पा रहा है, ये डिले हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, जब मैनेजमेंट कोई चीज़ बोलता है और करता नहीं है तो उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वो चीज़ का, ठीक है। और KPMG का ब्रांड भी एक है, वो अच्छा ऑडिटिंग प्रोसेस करता है, ठीक है। तो ये भी नहीं हो पा रहा है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। ये वाला जो पॉइंट है रिलेटेड पार्टी मैटर, ये एक लैंड डील के लिए डिस्प्यूट हुआ था। जैसे कि लैंड डील में क्या हुआ था, एक मार्केट प्राइस जितना रहता है उससे डबल में ये लोग एक लैंड लिए थे, तो वो प्रोमोटर इन्वॉल्व थे, दीपक बंसल, ठीक है। अभी जो जब ये क्वेश्चन पूछा गया कि ये क्यों ऐसे हो रहा है, तो उनका कोई क्लियर आंसर नहीं था ये कॉन कॉल में, ठीक है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि कोई भी चीज़ क्लैरिटी के साथ नहीं बोलेंगे, वो भी प्रोमोटर इन्वॉल्व है ये टैक्स में, ये नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। तो इसको भी हम आगे फॉलो अप करेंगे ये वाला पॉइंट। और एक मेन नेगेटिव पॉइंट है ये लास्ट वाला पॉइंट, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं, लार्ज चंक्स ऑफ द लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी, ठीक है। जो बायोसिमिलर से आएगा 400-500 करोड़, हार्मोन यूनिट से आएगा 200-250 करोड़ बाई FY29-30, ठीक है। तो सीट आउटसाइड द ऑफिशियल गाइडेंस एनवेलप, तो ये अभी ऑफिशियली लॉक्ड हुआ नहीं, ये क्लिनिकल ट्रायल में है, ठीक है। ये ट्रायल सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा वो पता नहीं, ठीक है। जैसे कि आपको ऊपर में बताया था स्टेज 1 2 3 4 करके, ठीक है। तो ये जब तक नहीं हो जाता वो फ्यूचर में हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो भी गारंटी नहीं है, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। क्योंकि इससे रेवेन्यू इम्पैक्ट होगा, जितना वो टारगेट दिए हैं उतना हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो हम क्वार्टर बाय क्वार्टर चेक करेंगे, जितना गाइडेड किए हैं ये लोग उतना सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, ठीक है। चार्ट पैटर्न में देख लेते हैं कंपनी, ठीक है। कंपनी बहुत पुराना है, आपको तो पता होगा, क्वालिटी फार्मा। ये देखिए साइकिल में चल रहा था लास्ट टाइम 2021 में, फिर उसके बाद चला नहीं, फिर इसके बाद 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट ऐसे स्ट्रेट साइडवे में ही चल रहा था मार्केट, ठीक है। अब 2024 से ही स्टार्ट हुआ इसका जर्नी, 1 साल में आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 231% दे चुका है रिटर्न, ठीक है। तो लास्ट टाइम हम वीडियो में इसका रिजल्ट देख लिए थे, ठीक है। अब देखेंगे 6 मंथ में तो 134%, ठीक है। अब ट्रेंड में है अभी भी स्टॉक, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं 1 मंथ स्टार्ट में दिखा देता हूँ आपको, जहाँ पर ये कॉनकल जब डिस्कशन हो रहा था Q1 FY27 का, देखिए वहाँ से आपका अराउंड 20% अपर सर्किट मारा था वो स्टॉक, ठीक है। वहाँ से ही ये ऊपर से चल रहा है अभी, ठीक है। तो इस टाइप के स्टॉक में आपको जहाँ पर भी गिरावट लग रहा है आप ले सकते हैं नीचे के लेवल में। अभी थोड़ा मार्केट का कंडीशन सही नहीं है, ये वाला अपॉर्चुनिटी आप उठा सकते हैं। जनरली आप देखेंगे तो देखिए 1 साल में ये 231% हो गया, अभी अच्छा गाइडेंस दिया है। तो आप अभी कहाँ पर एंट्री लेने के लिए सोच रहे हैं, ऊपर लेंगे? तो देखिए ये करेक्ट हो रहा है ऑलरेडी, ठीक है। आप इसको क्या करिए, जितना खराब अपॉर्चुनिटी, जिस दिन मार्केट क्रैश हो रहा होगा उस टाइम एक क्वांटिटी ले लीजिए ना, ठीक है। एक क्वांटिटी, फिर और गिरेगा 5-10% तो यहाँ एक ले लेना। लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो आपको हर वक्त नीचे के वैल्यू में लेना पड़ेगा, ठीक है, स्टॉक को, ठीक है। बट कंपनी अच्छा है, आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। नो रिकमेंडेशन। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।